हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के डे 5 में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट कॉमन एरर डिस्कस करेंगे हम लोग आज। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खासकर बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड, ये क्वेश्चन है। आपको इसका जवाब देना है। अगर आपको जवाब इसका पता होता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर इसका जवाब नो एरर होता है वो भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। क्वेश्चन तो ये कह रहा है। अब आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पे है। सबसे पहले क्या है, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट। माई मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, ये टीचर से बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी प्लूरल की बात कर रहा है, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो एवरी किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट यानी प्रत्येक छात्र। किसका यूज हो रहा है, प्रत्येक छात्र, यानी एवरी यूज किया गया स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, ये नाउन है। और अगर एवरी डिनोट कर रहा है स्टूडेंट को, यानी एवरी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, ठीक है, एवरी प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेरे जितने भी छात्र हैं वो प्रत्येक छात्र बहुत ही टैलेंटेड हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है एरर यहाँ पे, ये जो एवरी बिहेव किया है ये प्रोनाउन की तरह बिहेव किया है, लेकिन एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, इसलिए एवरी तो यहाँ पे गलत हो गया। समझिएगा चीज़ों को, एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। एवरी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ माई फ्रेंड्स यूज नहीं होता। क्यों, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, टीचर, स्टूडेंट, इन लोग के लिए जो एवरी यूज हो रहा है वो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, और एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह बिहेव नहीं करता है। तो फिर क्या करेंगे, एक वर्ड और है इच। ये इच जो होता है ये हमारा एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, और ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इच एवरी काटिए और यहाँ लगाइए इच, यहाँ पे इच लगा दीजिए। क्लियर है कंसेप्ट, समझ रहे चीज़ों को। दूसरा बात, इच ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। अब मेरे जितने छात्रों में से थे सारे, प्रत्येक छात्र की बात कर ले, यहाँ पे इच लगा दिया। इच लगा दिया तो क्या हुआ, प्रत्येक छात्र हो गया, यानी ये सिंगुलर की तरह बिहेव कर गया, है ना, सिंगुलर की तरह बिहेव कर गया। तो इच ऑफ माई स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी छात्र हैं प्रत्येक छात्र क्या है, बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये आर किसके लिए यूज हो गया, इच ऑफ माई स्टूडेंट्स के लिए। तो इच ऑफ माई स्टूडेंट्स का क्या है, सेंस सिंगुलर हो गया, क्योंकि इच क्या होता है, सिंगुलर, प्रत्येक एक एक इंडिविजुअल की बात होती है। तो क्या यहाँ पे आर का यूज करना गलत है या सही है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आर भी हटाइए, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, इज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एवरी काटिए, यहाँ पे लगाइए इच। इच ऑफ माई स्टूडेंट्स इज वेरी टैलेंटेड। अब ये सेंट सही हो गया, ठीक है, क्योंकि एवरी कभी भी प्रोनाउन की तरह बिहेव नहीं करता है। इच और एवरी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे आर गलत था, इच सही हो गया, और एवरी काट के हम लोग इच कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, इसके पहले मैं रूल बता दूं क्या कहता है। देखो, इच और एवरी फिर से रूल है, इच और एवरी पे फिर से क्वेश्चन है। इच जो होता है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को काउंटिंग के लिए यूज होता है, इंडिविजुअली या प्रत्येक चीज़ में जो काउंट कराते हैं। इच जो होता है ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होता है, और एवरी जो होता है ये हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है। दो के लिए कभी यूज एवरी नहीं होता। एवरी हमेशा दो से ज़्यादा, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कुछ भी हो, दो के लिए एवरी यूज कभी नहीं होता। अब देखते क्या है, आई हैव ए मार्कर इन एवरी हैंड। अब क्या बंदा कोई बोल रहा है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई इंसान बोल रहा है मेरे हाथ में मेरे आई हैव अ मार्कर इन एवरी हैंड, मतलब प्रत्येक हाथ में मेरा क्या है, मार्कर है। अब बताइए किसका, कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है, उसको कितने हाथ हो सकते हैं, दो ही हाथ तो होंगे, तीन हाथ चार हाथ तो नहीं होगा। और हमने हमेशा क्या बोला, एवरी किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए, और इच किसके लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पे एवरी का यूज करना सही है नहीं, क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इच यूज कर लेंगे, इच यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आई हैव अ मार्कर इन इच हैंड, क्या हो जाएगा, इच हैंड। अब ये सही हो गया। तो यहाँ पे एवरी काटिए, यहाँ पे एवरी काटिए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इच। आई हैव ए मार्कर इन इच हैंड, अब हो गया सही सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि इच हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, और एवरी हमेशा दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा, समझिएगा, बोथ अश्विनी एंड राकेश आर नॉट गोइंग मूवी। बोथ अश्विनी एंड राकेश आर नॉट गोइंग मूवी। तो ना अश्विनी जा रहे हैं ना राकेश जा रहे हैं। और भाई एकदम बिल्कुल लग रहा है सही है, लेकिन नहीं, सही नहीं है, सेंटेंस में गलती है। गलती क्या है, रूल क्या कहता है, ये जो बोथ यूज हुआ है यहाँ पे, बोथ और ये जो नॉट यूज हुआ है, नॉट यूज हुआ है, एक सेंटेंस में कभी भी बोथ और नॉट साथ में यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी भी बोथ और नॉट साथ में यूज
यूज नहीं होता है, ये ब्लंडर है। और यहाँ पे क्या किया, बोथ भी यूज कर दिया है, नॉट भी यूज कर दिया है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये गलत हो गया, एक ही सेंटेंस में है ना, ये गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब दो हो, जब दो का केस हो, अश्वनी और राकेश की बात हो, दो ही लोग हैं यहाँ पे, जब दो का केस हो तो हम लोग यूज करते हैं। और जब देखो नकारात्मक है, यहाँ पे हमें नकारात्मक दिखाना है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइदर यूज करते हैं, NEITHER, नाइदर। और पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग आइदर यूज करते हैं, ठीक है, आइदर यूज करते हैं, ठीक है। और आइदर के साथ हमेशा और यूज होता है, और नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज होता है। ना तो मैं, ना तो तुम, ना तो ये, ना तो वो, नाइदर नॉर, ठीक है। और क्या होता है, या तो मैं या तो तुम, आइदर और, आइदर मी और आइदर यू, और यू, आइदर राम और श्याम, आइदर अश्विनी और राकेश। यानी ये हो गया पॉजिटिव और एक, किसी दो में से किसी एक की बात हो रही है। और नाइदर नोर क्या होता है, ना तो मैं ना तो वो, ना तो मैं जाऊंगा ना तो वो जाएगा, ना तो श्याम जाएगा ना ही कपिल जाएगा, नाइदर श्याम और नॉर कपिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेंटेंस कितने लोग हैं, दो लोग हैं। दो लोग के लिए यहाँ पे क्या, बोथ हटाइए यहाँ पे, और एंड भी हटाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ की जगह पे, बोथ की जाएगा नाइदर, नाइदर, और एंड की जगह क्या हो जाएगा, नॉर, नाइदर अश्विनी नॉर राकेश। और नाइदर नॉर हमेशा क्या होता है, नाइदर नॉर जो होता है ये हमेशा दो के लिए यूज होता है। और जब दो से ज्यादा की लोग यूज हो जाते हैं तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग नन। क्या यूज करते हैं, नन, ठीक है, नन यूज करते हैं जब दो से ज्यादा हो जाए। सिर्फ दो के लिए हम लोग नाइदर यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। दिस इज द सेम बुक विच आई वांट, दिस इज द सेम बुक विच आई वांट। रूल क्या कहता है वो समझिएगा पहले। रूल क्या कहता है, द सेम, ठीक है, या सेम, या फिर ओनली, या फिर द ओनली, द ओनली। ऐसे अगर सेंटेंस में हो तो कभी भी उसके बाद हमेशा हम लोग दैट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो यहां पे क्या है, दिस इज द सेम, दिस इज द सेम, रूल फॉलो कर लिया हमने। क्या बोला, सेम या द सेम, ओनली या द ओनली, उनके बाद हमेशा क्या यूज करते हैं हम लोग, दैट यूज करते हैं। तो दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट, यहां यूज क्या हो गया, विच यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां पे क्या यूज कर लेंगे, दैट यूज कर लेंगे। अब क्या होगा, यहां पे आप क्या कीजिए भाई, यहां पे विच काटिए और यहां पे दैट लिखिए। अब होगा दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट। अब बोलो विच कब यूज होगा, विच कब यूज होगा, अगर यहां पे सेम या ओनली यूज नहीं होता, सेम या ओनली नहीं यूज हुआ रहता, सॉरी, यहां पे अगर सेम, सेम या ओनली यूज नहीं हुआ रहता, फिर आप यहां पे विच लगाइए तो भी सही है, और दैट लगाइए तो भी सही है। अगर दिस इज द बुक यहां तक रहता, दिस इज द, यहां के पास सीधा ये आता, ये नहीं रहता, ठीक है, दिस सेम नहीं रहता, दिस इज द बुक विच आई वांट, बिल्कुल सही है। दिस इज द बुक दैट आई वांट, बिल्कुल सही है। लेकिन दिस इज द ओनली बुक विच आई वॉन्ट गलत है, क्योंकि यहां पे फिर दैट हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्ट फिर से गलत है, यहां पे क्या होगा, दैट हो जाएगा। क्लियर है। यानी अगर यहां पे सेम या ओनली रहे तो आपको यहां पे विच हटा के दैट यूज करना है, और अगर यहां पे कुछ ना रहे, सीधा ब्लैंक रहे, सीधा यहां से यहां आ जाए, तो आप दैट करो तो भी सही है, विच करो तो भी सही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इसमें दो तरीके से समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे। इफ ही हैड ए कार ही वुड गिफ्टेड दैट टू मी, इफ ही हैड ए कार ही वुड गिफ्टेड दैट टू मी। सबसे पहले एरर पकड़ने का तरीका क्या है, कोई भी मॉडल सेंटेंस वर्ड जो होता है, मॉडल जो होता है, मॉडल वर्ब जो होता है, जैसे क्या होता है, शैल, शैल, शुड, ठीक है, विल, वुड, मे, माइट होता है ना। तो उसी तरह से यहां पे वुड क्या है, मॉडल है, और इसके बाद जो मॉडल होता है उसके बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज होता है। एक गलती देखिए यहां पे ब्लंडर है, ठीक है, रूल तो छोड़िए, रूल नहीं भी पता रहेगा तो गलती ऐसे पकड़ेंगे। तो उड के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला यूज होता है, और यहां पे उड के बाद क्या, गिफ्टेड, थर्ड यूज हो गया, तो गलती तो यहीं पे ऐसे पकड़ा गया। आपको तो आंसर ऐसे मार देना चाहिए था, लेकिन रूल सीखते हैं। रूल क्या कहता है, जब कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो, जब कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, उसका अगला पार्ट जो होता है, दूसरा सेंस जो होता है, सेंटेंस अगर दो पार्ट में, अगर ऐसा होता तो वो ऐसा कर देता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। यानी पहला सेंटेंस जैसे चोर, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुकी थी, है ना, तो या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें दो सेंस आ रहा है। तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा क्या होता है, वो होता है वुड प्लस हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, ठीक है। फिर से समझिएगा,
अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में हो तो उसके साथ हमेशा यूज होगा वुड प्लस हैव प्लस V3, हैव का यूज कीजिएगा। तो यहां पे आपको क्या है, हैड पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है। वुड तो सही है, गिफ्टेड भी सही, यहां पे बीच में क्या डाल दीजिए, यहां पे सिर्फ यहां पे डाल दीजिए हैव, अब हो जाएगा ये भी सही। ठीक है, यहां पे क्या डाल दिए, यहां पे बीच में हैव लगा दिए। अब ये क्या होगा, इफ ही हैड हैड कार ही वुड हैव गिफ्टेड दैट टू मी। अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन से आने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्विज 247 जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद करेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब सीख सकते हैं अच्छे अच्छे फैकल्टीज के द्वारा। और इसमें जो फैकल्टीज हैं वो कहीं ऐसे वैसे नहीं है, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस को पाके आपको पढ़ा रहे हैं। अब क्या, इसमें इंग्लिश स्पेशल क्लास जो अभी चल रही है आप पढ़ रहे हैं, और जीके स्पेशल सुबह 9:30 बजे आता है। इसमें जीके स्पेशल क्लास बहुत बढ़िया क्लास है, आपको बहुत फायदा हो इसमें, अतः जीके से आपको बच सकते हैं और आप शॉर्टेड चीज़ें पढ़ सकते हैं। साथ ही क्या है, अभी क्लास में मैथमेटिक्स का एक क्रैश कोर्स आने वाला है, आपको बहुत मदद करेगा। और आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आप क्विज 247 को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मदद मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये समझे, वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है उसमें अगर कोई वर्ब है, चलो कोई वर्ब इसको हटा दो, कोई वर्ब है, अगर वो लिखा है रन, ठीक है, कोई वर्ब है वो है रन और दूसरा वर्ब है रन्स, इसमें क्या डिफरेंस है? एक में एस लगा है या ईएस लगा हो और लास्ट में कुछ ना लगा हो। देखो, जो सिंपल एस या ईएस के बिना होता है वो होता है प्लूरल वर्ब, और जिसमें एस या ईएस लग जाता है उसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे यहां पे हम बताते हैं, ये रहेगा सिंगुलर, ये रहेगा प्लूरल। ठीक है, अब देखो सिंगुलर, जैसे ये है रन्स, ये होगा सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, रन। इट्स क्या हो गया, सिंगुलर, ये क्या हो गया, इट, प्लूरल। उसी तरह से मान लो गिव क्या हो गया, प्लूरल, और गिव्स क्या हो गया, सिंगुलर। समझ में आ रहा है? तो अब क्या, ये देखते हैं, 20 किलोमीटर्स नीड टू बी कवर्ड बाय कार, यानी 20 किलोमीटर नीड टू बी किसके द्वारा कवर किया जा रहा है, कार के द्वारा कवर किया जा रहा है। 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो किसके द्वारा कवर किया जाना है, कार के द्वारा किया जाना है। तो यहां पे वर्ब क्या है, वर्ब है यहां पे क्षमा चाहता हूं, तो यहां पे वर्ब क्या है आपका, वर्ब है नीड। ठीक है, थोड़ा क्षमा चाहता हूं, कुछ गलती हो गई थी। तो अब क्या है, 20 किलोमीटर नीड टू बी कवर्ड बाय कार, तो कार से द्वारा कवर्ड होना है। कार कितना है, सिंगुलर, यहां पे एक ही तो है, कार, एक कार के द्वारा कवर होना, कार्स नहीं है। ठीक है, कार है, समझिएगा। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन कवर करेगा, एक कार है जो कवर करना है। ठीक है, तो इस सेंस में क्या है कि यहां पे क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पे वर्ब क्या यूज किया, प्लूरल का यूज हो गया वर्ब, ये नीड्स नहीं होगा, ये हो जाएगा नीड्स। ठीक है, ये नीड नहीं होगा, ये हो जाएगा नीड्स। तो अब क्या होगा, यहां पे आप नीड काटिए, यहां पे लिखिए नीड्स, यहां पे कवर्ड बाय क्या, कार है, सिंगुलर का यूज हुआ है, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब। तो 20 किलोमीटर नीड्स टू बी कवर्ड बाय व्हाट, कार। अब बोलेंगे टू बी कवर्ड क्यों लिखा, इसलिए ये कार के बारे में, कार अपने बारे में नहीं बता रहा है, कोई दूसरा बंदा कार के बारे में बता रहा है, इसलिए इसका जब आप किसी दूसरी चीज के बारे में बताएं जो स्वयं ना बोले, आप रवि के बारे में बताइए या आप किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं कुछ, यानी कोई चीज जो अपने बारे में खुद नहीं बताता हो, किसी दूसरे के द्वारा जस्टिफाई किया जाता है या वर्णन किया जाता है, उसे हमेशा पैसिव वॉइस में लिखते हैं, और यही है इसका पैसिव वॉइस का फॉर्म। चाहे कह रहे हैं ना कि 100 किलोमीटर वो कार से चलेगा, तो किसी और के बारे में आप बता रहे हैं, 200 किलोमीटर वो कल आएगा, तो वो सब चीज़ जो होगा ना, वो सब कोई भी ये काम उसके द्वारा किया जाएगा, आप किसी और के बारे में बोल रहे हैं, तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में चला जाता है। चलिए, इसी क्वेश्चन का सेकेंड फॉर्म है, ये समझ में आएगा आपको। देखिए, 20 किलोमीटर नीड्स टू बी कवर्ड पार्शियली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट। इसमें क्या है, 20 किलोमीटर ही चलना है, लेकिन कुछ डिस्टेंस जो है वो कार चलेगा और कुछ डिस्टेंस जो है आपको फुट से चलना है। यानी इस बार क्या है, जो कवर्ड करने का तरीका है वो क्या है, दो तरीका है, यानी प्लूरल के सेंस में चला गया,
क्योंकि कार से भी हो रहा है और फुट से भी डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, और प्लूरल सेंस में चला गया। अब प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब, और नीड्स यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि नीड्स है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, नीड कर देंगे। अब क्या होगा, 20 किलोमीटर नीड टू बी कवर्ड पार्शियली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट। फिर से देखिएगा, 20 किलोमीटर नीड टू बी कवर्ड पार्शियली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट। और इसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 20 किलोमीटर नीड टू बी कवर्ड बाय कार, सिर्फ कार ही था, इसलिए हम लोग यहां हटा के सिंगुलर वर्ब कर दिए थे जो था नीड्स। ठीक है, नीड्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब है, एस या ईएस लगा कोई वर्ब सिंगुलर होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सीखने कुछ मेरा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लिटिल क्वांटिटी समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, little quantity of food was wasted in the party, little quantity of food was wasted in the party। इसमें क्या एरर, ये बताइए। देखिए एरर क्या है, रूल क्या कहता है, लिटिल, ठीक है, या फिर फ्यू कभी भी क्वांटिटी के साथ यूज नहीं होता है, क्वांटिटी के साथ यूज नहीं होता है। और यहां पे वही किया है, यहां पे क्या किया है, लिटिल को साथ क्वांटिटी का, तो यहां पे ना लिटिल यूज सही था ना ही फ्यू का यूज सही था। लिटिल भी करता तो गलत था, फ्यू भी यूज करता तो गलत था, क्योंकि क्वांटिटी वर्ड यूज कर लिया गया। जब भी क्वांटिटी वर्ड यूज हो उसके साथ आप लिटिल या फ्यू यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हमेशा सम का यूज होता है। क्या होता है, सम का यूज होता है। तो यहां पे लिटिल काटिए, यहां पे क्या कीजिए, सम। ठीक है, सम क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड इन द पार्टी। ठीक है, सम क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड इन द पार्टी। अब ये सेंटेंस सही हो, क्यों, क्योंकि लिटिल या फ्यू जो होता है, फ्यू या लिटिल जो होता है वो कभी भी क्वांटिटी के साथ यूज नहीं करते, और यहां पे लिटिल क्वांटिटी यूज किया है जो कि ब्लंडर है। यहां पे सम क्वांटिटी अब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जरूर आप गलती करते होंगे, लेकिन कॉमन क्वेश्चन, इसका जवाब तो आपको मोबाइल का मैसेज दे देता होगा। इसका जवाब, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रुपी 5000 नो एरर। सबसे पहले क्या एरर वो बताइए, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ रुपी 5000, क्या जवाब है। सबसे पहले देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ले गया है, कभी भी इसका क्या है, आपके अकाउंट को, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कौन बता रहा है, मोबाइल का मैसेज है, कोई बता रहा है, कोई इंसान भी बता सकता है, या तो फिर कोई मोबाइल का मैसेज डिवाइस बता सकता है कि भाई आपका अकाउंट क्रेडिटेड हो गया, क्या है, रुपये 5,000 रुपये से। तो सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे हैज़ बीन तो गलत होगा, यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस जाएगा। क्यों, क्योंकि अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या तो आपको ये फोन का मैसेज बता रहा है, या तो कोई इंसान आपको बता रहा है कि भैया आपका अकाउंट जो है 5,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो अब क्या ये पैसिव वॉइस में जाएगा, क्यों, कोई दूसरा चीज किसी दूसरी चीज के बारे में बता रहा है, स्वयं नहीं बता रहा, आपका बैंक अकाउंट नहीं बता रहा, आपको ये मोबाइल का मैसेज बता रहा है, या जो भी है। तो यहां पे इस हैज काटो और इज लगाओ सबसे पहले। दूसरी बात, क्रेडिटेड जो होता है ना, क्रेडिटेड हमेशा फॉलोड होता है टू, ये टू प्रीपोजिशन लेता है। ठीक है, हमेशा क्रेडिटेड जो होता है ये टिप टू प्रीपोजिशन होता है। यहां पे पहले तो इसको काट के इज लिखिए, और विथ काट के यहां पे क्या कीजिए, टू कीजिए। तो योर अकाउंट इज क्रेडिटेड टू रुपी 5000 नो एरर। अब ये सही हो गया। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली का जो क्लाइमेट है इज फार बेटर देन मुंबई। कहता है कि दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बेहतर है मुंबई क्लाइमेट से, नो एरर। इसमें कहाँ एरर है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन मुंबई। जब भी ऐसा दो चीज का, सेम चीज का, जब क्या है, क्लाइमेट का, यहाँ पे क्या कंपेयर है, क्लाइमेटिक कंपेयर है, सेम चीजें कंपेयर है, लेकिन दो चीजों में कंपेयर जब भी होगा भाई, दो या दो चीज ज्यादा चीज, सिंगल चीज में कंपेयर तो नहीं होगा, दो चीज हो, दो से ज्यादा चीज में हमेशा कंपेयर होता है। और यहाँ कंपेयर कितने चीज में वो दिखा रहा है आपको, कंपेयर, क्लाइमेटिक कंपेयर दिखा रहा है। तो वही कह रहा है, जब सेम चीज का कंपेयर हो, कंपेयर हमेशा क्या होगा, दो या दो से ज्यादा चीजों में होगा, सिंगुलर कंपेयर कभी नहीं होगा। अगर हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, लेकिन हम उससे अच्छे हैं या उन लोगों से अच्छे हैं तो कम से कम दो या दो से ज्यादा प्लूरल का सेंस तो होना चाहिए ना। तो वही कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन मुंबई। तब जब ऐसा केस होता है तो क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्लाइमेटिक हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे हम लोग या क्या यूज करते हैं, दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ,
ठीक है, दोज ऑफ ये यूज होता है, समझिएगा, फिर से समझिएगा, यहां पे क्या यूज होगा, दैट ऑफ और दोज ऑफ। अब दैट ऑफ कहां यूज करना है, दोज ऑफ कहां यूज करना है, वो मैं बताता हूं। यहां पे क्या है, क्लाइमेट का कंपेयर है, और क्लाइमेट क्या है, यहां पे सिंगुलर है, सिंगुलर है। और जो दैट ऑफ होता है, दैट ऑफ होता है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जो दोज ऑफ होता है, दोज ऑफ होता है वो प्लूरल के यूज होता है। तो यानी दैट ऑफ यूज होगा, क्लियर है, क्योंकि क्लाइमेट है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए दैट ऑफ यूज होता है, और दोज ऑफ किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के यूज होता है। अब देखते क्या, लेकिन फिर से समझिएगा, दैट ऑफ यूज क्यों करना है या दोज ऑफ यूज क्यों करना है, इसलिए यूज करना है क्योंकि यहां पे कंपेयर है। कंपेयर किसका है, क्लाइमेट का है। तो क्लाइमेट का, ये किसी भी चीज का, कोई बुक का कंपेयर हो, कोई लेखक का कंपेयर हो, कोई मेटल का कंपेयर हो, कोई इंसान का कंपेयर हो, किसी भी चीज का कंपेयर हो, जब कंपेयर का सेंस आता है तो हमेशा दैट ऑफ यूज होता है या तो दोज ऑफ यूज होता है। दैट ऑफ सिंगुलर के लिए यूज हो जाता है और दोज ऑफ आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या है, ये कब यूज होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन, बहुत अच्छा है, यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां जो लास्ट है, इसके पहले आपको क्या जोड़ना था, यहां पे जोड़ना था दैट ऑफ मुंबई, क्योंकि सिंगुलर कंपेयर है, सिंगुलर कंपेयर, इसलिए यहां पे दैट ऑफ हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता द ट्रीज, ट्रीज ऑफ एक्स जंगल कुछ भी ले लो, इज फार बेटर देन वाई जंगल, ऐसा होता है। तो यहां पे ट्रीज है, तो ट्रीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहां पे फिर क्या होता, दोज ऑफ हो जाता। ठीक है, दोज ऑफ हो जाता, क्योंकि अगर यहां पे ट्रीज रहता तो, ठीक है, यह हटाओ, ये भी हटाओ, यहां पे हम लिखते हैं पब्लिक, चलो PEOPLE, पीपल लिख देते हैं। द पीपल ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन मुंबई। अब तो समझ में आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मुंबई के पहले दैट, दोज ऑफ। ठीक है, द पीपल ऑफ दिल्ली इज फार बेटर देन दोज ऑफ मुंबई, क्योंकि यहां पे पीपल क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, दोज ऑफ। और अगर नहीं कुछ होता, क्लाइमेट, अब क्या है, क्लाइमेट सिंगुलर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट ऑफ। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और कल सुबह आप हमसे फिर मिलिएगा जीके स्पेशल में। और आज के लिए गुड नाइट। फॉलो करेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं क्विज 247 का। इनका मेंबर जरूर बनिए, को बहुत फायदा मिलने वाला है। और अभी क्रैश कोर्स जब मैथमेटिक्स का स्टार्ट होगा लॉकडाउन के बाद, वो तो और मजा लगाएगा। जय हिंद, जय भारत।